नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोषाणा क्लासेज के अंदर। आज हम बात करते हैं प्रमुख अवधारणाओं में महत्वपूर्ण अवधारणा धर्म के बारे में। धर्म क्या है, धर्म के बारे में महत्वपूर्ण विचारकों का क्या कहना है, इस अवधारणा के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अपन प्रयोग के आधार पर अपन देखते हैं कि धर्म का प्रयोग किस बात के लिए किया जाता है। धर्म पहला जो अपना प्रयोग किया जाता है विधिक बाहरी अभिव्यक्तियों के लिए। जो बाहरी अभिव्यक्तियां हैं, कानूनी रूप से जो बाहरी अभिव्यक्तियां हैं जिनको हम बाहर की तरफ अभिव्यक्त करते हैं, उन अभिव्यक्तियों के लिए धर्म का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए। बाहरी रूप से तो अभिव्यक्तियों के लिए धर्म का अपन प्रयोग करते हैं और आंतरिक रूप से अपनी खुद की आत्मा की उन्नति के लिए, अध्यात्म की उन्नति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं। धर्म के बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बहुत अच्छा कोटेशन है। आध्यात्मिकता को धर्म का अभिकेंद्र माना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने आध्यात्मिकता को धर्म का अभिकेंद्र माना है। दूसरे विचारक स्वामी विवेकानंद जी धर्म के बारे में कहते हैं, धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। यानी स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म को मनुष्य में पहले से जो व्याप्त देवत्व है, जो ईश्वर के गुण हैं, वो आध्यात्मिकता जो मनुष्य में है, उस आध्यात्मिकता का केवल विस्तार है। धर्म किन किन तत्वों पर बल देता है, तो हम प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि धर्म अच्छे आचरण पर, करुणा, दया, शील, अहिंसा आदि तत्वों पर बल देता है। हम यहाँ पर किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से सभी धर्मों की बात कर रहे हैं। सभी धर्म मूलतः एकता के बुनियादी तथ्यों व मूल्यों की बात करते हैं। किसी भी धर्म को आप देखें, विश्व के जितने भी धर्म हैं, उन सब धर्मों का यदि अपन सार रूप देखें तो सभी धर्म एकता के जो बुनियादी शुरुआती जो तथ्य है उनकी, और जो मूल्य है उन मूल्यों की बात करते हैं। धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि जो धर्म नैतिकता के पैमाने पर खरा हो और मानव कल्याण के लिए प्रयासरत हो, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सबसे अच्छा धर्म वही है जो नैतिकता के पैमाने पर खरा हो और मानव कल्याण के लिए हमेशा प्रयास करता हो। विश्व के प्राचीन धर्मों के अंदर यदि अपन बात करें तो सनातन धर्म, वैदिक धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। सनातन धर्म, वैदिक धर्म के कोई एक प्रवर्तक नहीं है। उसके बाद में हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। ईसाई धर्म जिसके प्रवर्तक ईसा मसीह है। ईसाई धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। वैसे सनातन वैदिक धर्म बहुत देववादी धर्म जरूर है, परंतु मूलतः ये भी एकेश्वरवादी धर्म ही है। ईसाई धर्म के अंदर अलग अलग समुदाय है, जिनमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मारोनी एवं जीलक आदि अलग अलग समुदाय हैं।
उसके बाद में इस्लाम धर्म की बात करें अपन, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। मक्का मदीना में इन्होंने इस धर्म का प्रादुर्भाव किया था। समय 622 ईस्वी। ये विश्व के प्रमुख जो धर्म हैं उनके बारे में अपन ने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब धर्म का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में धर्म का समानार्थी शब्द रिलीजन है। रिलीजन का अर्थ आस्था, विश्वास या मान्यता है। संस्कृत भाषा में धर्म शब्द द्वि धातु से बना है, धारणात शब्द से, जिसका अर्थ है धारण करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, अहिंसा, न्याय, सदाचरण और सद्गुण, इन सब को धारण करना धर्म के अंदर आता है। सामान्य रूप से अपन धर्म का मतलब विश्वासों और प्रथाओं की प्रणाली, जिसके माध्यम से लोग ये जान सकते हैं कि क्या पवित्र है और क्या अलौकिक है, इसी को हम धर्म कह सकते हैं। धर्म निरपेक्षता से हम आशय ले सकते हैं किसी भी धर्म को मानने वालों से भेदभाव नहीं हो। विश्व के जितने भी धर्म हैं उन धर्म में से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उससे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। राज्य की दृष्टि में, निगाह में कोई भी धर्म विशेष नहीं होना चाहिए। इसी को हम धर्म निरपेक्षता कहते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने धार्मिक विचारों को बिल्कुल ग्रहण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको धार्मिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है। धर्म और नैतिकता में धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना है। प्रत्येक धर्म का जो मेन जो लक्ष्य होता है वो मानव मात्र की सेवा करना है। धर्म अच्छे आचरण को, करुणा को, शील व अहिंसा पर बल देता है। सभी धर्मों में यही भावना निहित है। सार रूप से अपन कह सकते हैं कि विश्व का प्रत्येक धर्म यही चाहता है कि मानव कल्याण हो। धर्म अंग्रेजी शब्द रिलीजन से कहीं अधिक विस्तृत एवं नैतिक विचारधारा है। उसमें हम केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों के प्रति भी, जो वनस्पति है उसके प्रति भी हमारी कैसी व्यवहार है, इसका भी बिल्कुल निर्धारण होता है। धर्म और राजनीति, प्राचीन समय से धर्म और राजनीति में गहरा संबंध है। धर्म और राजनीति के जब जब नकारात्मक मिलन होता है, संसर्ग होता है, तो राजनीति ने हमेशा धर्म का दुरुपयोग किया है। प्रारंभ में धर्म और राजनीति दोनों सहयोगी रहे। धर्म हमेशा राजनीति का पहले सहयोगी रहा है, परंतु बाद में धर्म की आड़ में विश्व में कई युद्ध भी हुए हैं और वर्तमान में धर्म की आड़ में हम देखते हैं कि कई बार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं।
राजनीति का मूल तत्व क्या है? तो राजनीति का मूल तत्व नीति अनुसार राज करना है। नीति क्या है? जो नैतिक मूल्यों और श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं द्वारा पोषित होती हैं उसी को नीति कहते हैं। जिनमें नैतिक मूल्य और श्रेष्ठ धार्मिक मान्यता है उनके द्वारा जो पोषण होकर के पल्वित होके और जो हमारे सामने नीति आती है, नियम आते हैं, उनको अपन नीति कहते हैं। राम मनोहर लोहिया साहब कहते हैं धर्म और राजनीति के संबंधों के बारे में, धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं परंतु दोनों की जड़ें हैं। धर्म और राजनीति दोनों का दायरा अलग अलग है परंतु इन दोनों की जड़ एक है। राजनीति के बिना धर्म निष्प्राण हो जाता है, राजनीति के बिना धर्म मर जाता है, एक तरह से अपन कह सकते हैं प्राण नहीं रहते हैं उसमें। धर्म को राम मनोहर लोहिया साहब ने दीर्घकालीन राजनीति का है और राजनीति को अल्पकालीन धर्म का है। धर्म और राजनीति का जब भी विवेकपूर्ण मिलन होता है तो हमेशा मानवीय कल्याण में सहायक होता है और यदि धर्म और राजनीति का अविवेकपूर्ण मिलन होता है तो दोनों को भ्रष्ट कर सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न करता है और सांप्रदायिक जो भेदभाव है आपस में सांप्रदायिक झगड़ों को बिल्कुल बढ़ावा देता है। सारांश में हम कह सकते हैं धर्म और राजनीति का मर्यादित संपर्क होना चाहिए। धर्म और राजनीति का एक मर्यादा के अंदर ही संपर्क होना चाहिए जो विश्व शांति की स्थापना में सहायक होगा। तो ये हमने धर्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। धर्म के अंदर और भी कुछ टॉपिक जो शेष रहे वो मैं अगले वीडियो के अंदर आपसे बिल्कुल शेयर करना पसंद करूँगा। तो आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद, थैंक यू।